हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं बड़े साइज का शॉपिंग बैग बनाने का ऐसा आइडिया जो आपके बहुत ही काम आएगा और आप इसको देखने के बाद बहुत आसान तरीके से ये बैग बनाएंगे। ये बैग बहुत बड़े साइज का बनता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर हमने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई है 22 बाई 19 इंच। इस तरीके के हमें 2 पीस लेने हैं। काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं ये। बीच में मैंने प्लास्टिक बोरी का यूज किया है, आप फोम का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक, बीच में प्लास्टिक बोरी, नीचे लाइनिंग ली है। उसके बाद हमने इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर पीस को इस तरीके से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, इसके बीच में हमने ज़्यादा सिलाई नहीं लगाई, 2-2 3-3 सिलाई लगाई हैं और फटाफट से इनको हमने रेडी कर लिया है। अब उसके बाद देखिए 22 इंच वाली साइड हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक पीस को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें एक पीस को फोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर करते हुए अच्छे से इसको बिछा देना है। उसके बाद देखिए जो हमारी फोल्ड साइड है उस साइड हमें 3 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और अंदर की तरफ हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें लाइन खींच लेनी है। उसके बाद अब हमें इसको कट कर लेना है। तो फटाफट से हमने इसको कट कर लिया है। फिर हमें इसको इस तरीके से रखना है। अब हमें देखिए इस तरीके से कॉर्नर पर निशान लगा देना है। अब जो निशान लगाए हैं हमें वहाँ भी कट लगा देना है। दोनों साइड हल्के हल्के से हमें इसी तरीके से कट लगा देने हैं। यहाँ हम नए तरीके से जिप को अटैच करेंगे, बहुत आसान तरीके से जिप अटैच करेंगे। अब हमने जितना बड़ा कट लगाया है उससे लगभग टू फिंगर एक्स्ट्रा जिप लेनी है। आप देख सकते हैं कट से हमने थोड़ी सी बड़ी जिप ली है। और उसके बाद देखिए हमें जिप को इस तरीके से रखना है, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद हमें इसको पलटना है, बिल्कुल कट के ऊपर इस तरीके से सीधा रखना है। फिर हमें दोनों साइडों में पिन से इसको सिक्योर कर देना है अच्छे से। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए चारों साइड से इसको सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं सिलाई हमने लगा दी है। इस तरीके से जब हम जिप को अटैच करते हैं बहुत फिनिशिंग के साथ जिप हमारी अटैच हो जाती है। यहाँ पर कपड़े का एक पीस लेना है। ये 17 बाई 20 इंच का है। आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से ले सकते हैं और इस तरीके से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से जब हम कपड़े को अटैच करेंगे तो यहाँ हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कपड़े को फोल्ड करके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर हमने 2 हैंडल रेडी किए हैं। हैंडल की लंबाई 24 इंच है। तो हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो जिस साइड हमने जिप को अटैच किया है उसी साइड हमें 8 इंच पर, लगभग 8 इंच पर निशान लगाना है। दूसरे कॉर्नर से भी हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर हमें हैंडल को रखना है, सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे पीस पर भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं हैंडल को हमने अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए इसके साइज की हमें जिप लेनी है। जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए रखना है और उसके बाद एक पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई लगभग 2.5 इंच है। इस तरीके से पट्टी को रखना है, सिलाई लगा देनी है। फिर इस तरीके से फोल्ड करना है, जिप के ऊपर एक सिलाई लगानी है, फिर पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हो जाएगी। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें दूसरा वाला पीस लेना है और उसके ऊपर भी हमें जिप को रखना है, सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए फिर पट्टी को रखना है। और जिस तरीके से हमने पहला वाला पीस रेडी किया था उसी तरीके से हमें इस वाले पीस को भी रेडी कर लेना है। दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें जिप को लेना है। जिप को हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से डाल देना है। दोनों साइडों से हमने 2 रनर इसमें डाल दिए हैं। अब हमें कपड़े का एक पीस लेना है। इसकी लंबाई 16.5 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। हमने इस पीस को भी नीचे लाइनिंग, बीच में प्लास्टिक बोरी, ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को रख के सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लेना है। उसको हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है दोनों कॉर्नर से। निशान लगाने के बाद अब जो पीस रेडी किया उसको रखना है, सिलाई लगा देनी, पलटना, फिर एक सिलाई हमें ऊपर से लगा देनी है। इस तरीके से हमें छोटे वाले पीस को अटैच कर लेना है। अब हमें बैक को इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद कॉर्नर पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से बैक को रखना है अच्छे से।
और सिलाई लगानी है। फिर सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें साइडों की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी से दोनों साइडों को हमें फिनिश कर लेना है। फटाफट से हमने दोनों साइडों पर सिलाई लगा दी है। अब हमें कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है, सिलाई लगानी है और सिंपल पट्टी से फिनिश कर लेना है। अब आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। कोई भी धागा वगैरह नहीं निकल रहा, बहुत ही फिनिशिंग आई है। और साइज आप इसका देख सकते हैं कितने बड़े साइज का ये बैग बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके के बैग अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। एक बार आप इसको बनाकर देखें, बहुत ही आसान तरीका है ये बैग बनाने का। इसको बनाने में खर्चा ज़्यादा नहीं आता है और काफ़ी बड़े साइज का ये बनकर तैयार होता है। कपड़े के 2 पीस से हमने इसको बनाया है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगर बैग बनाने का ये तरीका आपको पसंद आता है और ये तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।